नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल शंभो साउंड पर। और आज हम Q&A सेक्शन का 14 पार्ट बना रहे हैं। और ये काफ़ी लगातार हम ऐसे कमेंट्स में जो आपके सवाल आते हैं उन पर ये वीडियोस मैं बना रहा हूँ और काफ़ी अच्छा लगता है। काफ़ी हमारे फ्रेंड्स काफ़ी अच्छे कमेंट करते हैं। ये बात अलग है कि काफ़ी कम लोग इस वीडियोस को देखते हैं। जिन्होंने कमेंट में सवाल पूछा है वही लोग देखते हैं, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, हम इस टाइप के वीडियो बनाते रहेंगे, आप उन्हें देखते रहिए। और अगर आपके मन में भी कोई सवाल है, सुझाव है, तो उसे कमेंट कर दीजिए। शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, साथ ही बेल आइकन को इनेबल कर दीजिए ताकि आने वाले सारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिले। और अगर वीडियो पसंद आता है तो हमेशा की तरह लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले वो सवाल जो काफ़ी लोग कमेंट में पूछते हैं और ये हर चैनल के बारे में है, यानी हमारे प्रो ऑडियो से रिलेटेड, प्रोफेशनल ऑडियो से रिलेटेड जो भी चैनल्स है यूट्यूब पर, उन सब के बारे में ये होता है कि कमेंट सेक्शन में पूछते हैं सारे फ्रेंड्स कि कीमत क्यों नहीं बताई किसी भी प्रोडक्ट की। तो कीमत ज़्यादातर इसलिए नहीं बताई जाती कि कीमत में काफ़ी सारा डिफरेंस होता है हर स्टेट में, और हर डिस्ट्रीब्यूटर, हर सेलर पर डिपेंड करता है। कीमत में 2-3 हज़ार का डिफरेंस तो बहुत ही कॉमन है, यानी अगर 20,000 की चीज़ है तो 2,000 का डिफरेंस बहुत ही कॉमन है हमारे प्रोफेशनल ऑडियो के जो इक्विपमेंट है इसके बारे में। तो इस तरह से हम काउंट करें तो 50,000 की चीज़ में 5,000 का डिफरेंस हो जाता है। और ज़्यादातर ये ऐसा होता ही है कि 4-5 हज़ार का कीमत में डिफरेंस हो जाता है। और ये बात कर रहा हूँ मैं एक स्टेट की। एक स्टेट में ही अगर हम अलग अलग एरिया में जाए तो हमें 4-5 हज़ार का डिफरेंस 50,000 की चीज़ में देखने को मिलता है, कोई भी जो 50,000 का आइटम है उस पर। और अगर हम स्टेट चेंज करते हैं तो इसी 50,000 के आइटम को आप किसी स्टेट में 65,000 में बेच रहा है या बिक रहा है, लोग खरीद रहे हैं, ऐसा देखेंगे। यानी 15,000 के अराउंड डिफरेंस हो जाता है कुछ राज्यों में। तो ये प्राइस बताना काफ़ी गलत हो जाता है कुछ दोस्तों के लिए। जिनके एरिया में महंगा है उनको लगता है कि प्राइस सस्ता बता दिया, गलत बता दिया। और जिनके यहाँ प्राइस इस रेट से कम मिलता है, अगर हम मैक्सिमम बता दे तो उनको लगता है कि ये ज़्यादा महंगा बता रहा है। तो इस तरह से अगर YouTube चैनल पर हम किसी भी चीज़ की प्राइस बता दे तो वो गलत हो जाती है। किसी न किसी के लिए वो प्राइस गलत ही होता है, सबके लिए सही नहीं हो सकता। हमारे पूरे देश में वो प्राइस सही नहीं हो सकता किसी भी सिचुएशन में। ये है पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि वीडियो हम आज की डेट में बना रहे हैं, तो आज का प्राइस अगर किसी ने बता भी दिया तो होता यह है कि यही वीडियो इसी एम्पलीफायर के बारे में आप 5 साल बाद भी देखने वाले हो, तो उस समय इस चीज़ का जो प्राइस रहेगा वो काफ़ी अलग रहेगा, कम होगा, ज़्यादा होगा, ये डिपेंड करता है। यानी मेरे कहने का मतलब ये है कि एक बार वीडियो बनाकर इस चैनल पर लगा दिया तो वो वीडियो हमेशा के लिए रहने वाला है, लेकिन उसका जो प्राइस है वो ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, डिपेंड करता है इस चीज़ पर। अगर उस वीडियो को उस समय में देखा जाए कि जब उस चीज़ का प्राइस काफ़ी कम हो चुका है या ज़्यादा हो चुका है, तो भी देखने वाला सोचेगा कि ये यूट्यूबर गलत बता रहा है। तो इसीलिए ज़्यादातर इस तरह के चैनल्स पर प्राइस बताई नहीं जाती है। आपके लिए बिल्कुल आसान है कि आप उस कंपनी का, आपके एरिया में जो डीलर है या इस तरह के मटेरियल बेचने वाला जो भी सेलर है, उसे कांटेक्ट करके अपने एरिया की प्राइस चेक करें। तो खरीदना तो आपको उसी प्राइस में है, भले यूट्यूब पर कोई भी प्राइस बता दी जाए। तो इसीलिए प्राइस आपको खुद ढूंढ लेना चाहिए कि कीमत क्या है आपके एरिया में। बाकी सारी चीज़ें तो हर कोई बता देता है यूट्यूब चैनल पर। सवाल है समीर जी का, और उनका सवाल है कि BNC का 1500 वाट का स्पीकर और ATI का 2000 वाट का स्पीकर, इन दोनों में से कौन सा बेटर रहेगा। तो इन दोनों में से अगर आप पंच के लिए स्पीकर चुनना चाहते हैं तो आप BNC का चुने, वो काफ़ी बढ़िया रहेगा। यानी पंच के मामले में कंपटीशन ही नहीं है, BNC बहुत आगे है। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि 2000 वाट यानी बहुत ज़्यादा हमें साउंड मिलेगा ATI के साथ, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये स्पीकर 5 इंच वॉइस कॉइल में ही है और ये 2000 वाट भले ही कंपनी बता देती है, लेकिन ये 1700 वाट के ऊपर वाटेज काफ़ी मुश्किल से मिल सकता है। तो आप मान लीजिए कि ये 1700 वाट का स्पीकर है, 5 इंच वॉइस कॉइल के साथ है, तो यहाँ पर आपको बेटर वाइब्रेशन मिलेगा कंपेयर टू BNC। तो अगर आपका फोकस वाइब्रेशन पर है तो आप ATI खरीद लीजिए,
और अगर पंच पर है, ज़्यादा आपको पंच इम्पोर्टेंट है, तो आप BNC खरीद लीजिए। अगला सवाल हमारे एक भाई ने पूछा है, हालांकि ये सवाल नहीं है, ये उन्होंने यहाँ पर ज्ञान बांटा है कि 2 इंच व्हाइस कॉइल से बड़ा व्हाइस कॉइल मिड के लिए हो नहीं सकता। यानी इनका मानना है कि 2 इंच या उससे कम व्हाइस कॉइल वाले स्पीकर ही मिड के लिए यूज किए जाते हैं। तो उनको मैं बताना चाहता हूँ कि आप एक तो आप कार ऑडियो में काम कर रहे हैं या कार ऑडियो के बारे में बता रहे हैं, यानी जो गाड़ियों में सिस्टम लगाए जाते हैं उनके बारे में आप बता रहे हो और उस साइड में आप जानकारी रखते हो, इसलिए इस तरह की बात कर रहे हो, या फिर आपको इन्फॉर्मेशन सही नहीं है। 4 इंच व्हाइस कॉइल तक मिड बास के स्पीकर बनते हैं और एक बहुत ही जाना माना ब्रांड है उनका, तो 4 इंच व्हाइस कॉइल में 18 इंच वाला स्पीकर है मिड बास के लिए 1200 वैट का। तो आप इन्फॉर्मेशन करेक्ट कर लीजिए कमेंट करने से पहले, और जो सही है वो सही है, आपको सही ना लगे इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ। अगला सवाल है पवन भाई का, और ये सवाल काफ़ी हमारे दोस्तों के जहन में होता है कि जो MT 1601 है और 1201 है, ये एम्पलीफायर करीबन सेम ही है, दिखने में सेम है, साइज़ में सेम है, करीबन कोई भी ऐसा बड़ा डिफरेंस हमें दिखाई नहीं पड़ता कि इन दोनों में कोई फ़र्क है करके। लेकिन फिर इनके डैम्पिंग फैक्टर में फ़र्क क्यों है? यानी 1201 का 800 का डैम्पिंग फैक्टर है और वही 1601 का 1000 है, तो ऐसा क्यों है? ऐसा पवन भाई का पूछना है। तो पवन भाई, सबसे बड़ी बात है PCB में। PCB जो है वो 1601 में ज़्यादा थिकनेस उसकी ज़्यादा है और इसलिए वो ज़्यादा करंट के साथ परफेक्ट वर्क कर सकता है। यानी मेन फ़र्क है PCB में, जो आपको बाहर से दिखाई नहीं देगा और वैसे भी खोलने पर भी वो मुश्किल से समझ में आएगा, लेकिन वहाँ पर फ़र्क है। 1601 में PCB थिकनेस ज़्यादा है और इसलिए वो बहुत अच्छी बात है एम्पलीफायर के लिए। और एक बात है कि 1201 के मुकाबले 1601 में जो कैपेसिटर लगे हैं वो भी काफ़ी बड़े हैं। और तीसरी बात है कि जो ट्रांजिस्टर है वो काफ़ी अच्छे ब्रांड के 1601 में यूज किए जाते हैं कंपेयर टू 1201। 1601 में वीमा या रूबिकॉन जैसे ब्रांड के, यानी जो काफ़ी वेल नोन ब्रांड है ट्रांजिस्टर के लिए, उनके ट्रांजिस्टर यूज किए जाते हैं और इसीलिए इन दोनों एम्पलीफायर के डैम्पिंग फैक्टर में 200 का फ़र्क है। 1601 200 से आगे है कंपेयर टू 1201, यानी 1201 का 800 डैम्पिंग फैक्टर है और 1601 का 1000। अगला सवाल है विद्युत जी का, और उनका सवाल है कि 2000 वैट के अच्छे स्पीकर और उनके लिए एक एम्पलीफायर सजेस्ट करें 4 स्पीकर के लिए। तो विद्युत भाई, ये 2000 वैट के स्पीकर के बारे में आपके ही नहीं बहुत सारे दोस्तों के कमेंट आते हैं कि हमें 2000 वैट का स्पीकर खरीदना है। तो दोस्तों, 2000 वैट का स्पीकर आप जब खरीदेंगे, चाहे वो 18 इंच में हो या 21 इंच में, पहली बात ये ध्यान करें, इस बात पर ध्यान दे कि उसका जो व्हाइस कॉइल है वो 6 इंच का होगा, ना कि 5 इंच का। जिस ब्रांड ने बोला है कि हमारा 2000 वैट का स्पीकर है और उसका व्हाइस कॉइल अगर 5 इंच से बड़ा नहीं है, तो आप ये मान के चलिए कि ये 1700 वैट के ऊपर का स्पीकर नहीं है, भले कंपनी कोई भी उस पर स्टिकर लगा देती हो या कुछ भी बताती हो। तो आपको ये ध्यान देना है कि जो स्पीकर आपको दुकानदार 2000 वैट का बोलकर बेच रहा है, वो स्पीकर उसका वॉइस कॉइल कम से कम 5.5 इंच का होना चाहिए। ज़्यादातर 6 इंच का ही मिलता है जो 2000 वैट के स्पीकर है, जो सचमुच 2000 वैट का आउटपुट दे सकते हैं, वो 6 इंच वॉइस कॉइल में ही मिलेंगे आपको। 5 इंच में तो कभी नहीं मिलेंगे, 5.5 या उससे ऊपर ही। तो इस बात पर आप गौर करें कि उसका वॉइस कॉइल इस साइज़ का हो, जैसे कि मैंने बताया। तो ब्रांड कोई भी ले आपके बजट के हिसाब से, लेकिन वॉइस कॉइल पर ज़रूर ध्यान दें। तो काफ़ी सारे वीडियोस में मैंने बताया है कि पिंटो का 6 इंच वॉइस कॉइल वाला नियोडियम स्पीकर आता है। अगर आपके एरिया में अवेलेबल हो सकता है तो देख लीजिए। 18 इंच में 6 इंच वॉइस कॉइल और नियोडियम स्पीकर है। बजट काफ़ी तगड़ा है, अगर आपका है तो आप खरीद सकते हो। आगे बात करते हैं एम्पलीफायर की। तो एम्पलीफायर आप ज़ाइपर Z8 लगा सकते हो, जो हम काफ़ी दोस्तों को रिकमेंड करते हैं 4 स्पीकर चलाने के लिए 2000 वैट के। लेकिन अगर आप इससे भी कोई एक्स्ट्रा पावर वाला एम्पलीफायर चाहते हो तो आप एम प्रो का एटम 26000 ये मॉडल लगा सकते हो, ये भी काफ़ी बढ़िया है। अगला सवाल है हमारे बालाजी भाई का, और उनका सवाल है कि 2000 वैट के 2 ही स्पीकर उनको चलाने हैं, तो इसके लिए वो एम्पलीफायर कौन सा ले। तो भाई साहब, आप 2000 वैट के 2 स्पीकर चलाने के लिए NX ऑडियो प्रोटॉन का MT 1201 ले लीजिए।
और उसे ब्रिज मोड में चलाइए, आपके दोनों स्पीकर काफ़ी अच्छे से चलेंगे, कोई झंझट नहीं, कोई तकलीफ नहीं, साथ ही बेस्ट रिजल्ट मिलेगा और एम्पलीफायर भी लॉन्ग लाइफ और काफ़ी अच्छा है। तो आप 1201 ले लीजिए। अगला सवाल है रवि जी का, और उनका सवाल है कि 15 इंच के 4 टावर चलाने के लिए उनको 4 चैनल वाला एम्पलीफायर चाहिए, तो बेस्ट एम्पलीफायर कौन सा रहेगा। तो रवि भाई, आप बीटा 3 का DT सीरीज चेक कर लीजिए और आपके जो भी स्पीकर है उस 15 इंच के टावर में, उन स्पीकर के हिसाब से, उनके वैटेज के हिसाब से आप उस सीरीज़ का मॉडल चुन लीजिए, क्योंकि बीटा 3 का DT सीरीज जो है वो 4 चैनल वाला सीरीज़ है और काफ़ी बढ़िया रिजल्ट है उसका कोई कंपैरिजन ही नहीं है बाकी जो 4 चैनल वाले जो एम्पलीफायर आते हैं उनके साथ। काफ़ी अच्छे एम्पलीफायर 4 चैनल वाले बीटा 3 प्रोवाइड कर रहे हैं, क्वालिटी काफ़ी बढ़िया है, लॉन्ग लाइफ चलने वाले एम्पलीफायर है। तो उस सीरीज़ में से आपके स्पीकर के अनुसार एक मॉडल चुन लीजिए। अगला सवाल है महादेव जी का, और उन्होंने पूछा है कि 1500 वाट के 4 स्पीकर के लिए और 2000 वाट के 4 स्पीकर के लिए अलग अलग एम्पलीफायर सजेस्ट करें। तो यहाँ पर 1500 वाट के 4 स्पीकर के लिए आप NX ऑडियो का MT1601 यूज़ कर सकते हैं, जो हालांकि ओवरलोड होता है, लेकिन उस एम्पलीफायर के साथ काफ़ी अच्छे से स्पीकर चलाते हैं लोग और काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलता है। अगर आपको वो नहीं पसंद है तो आप झाइपर का Z6 ले सकते हैं, जो काफ़ी परफेक्ट है। इसके अलावा 2000 वाट के स्पीकर के लिए आप झाइपर का Z8 ले सकते हैं, जैसे कि मैंने अभी पहले बताया, या फिर M Pro का Atom 26000 ले सकते हो, वो तो काफ़ी सुपर है। अगला सवाल है लकी भाई का, और उनका सवाल है कि जो NX ऑडियो की तरफ से CA सीरीज आता है उसका डैम्पिंग फैक्टर क्या है। हालांकि उन्होंने सिर्फ CA20 के बारे में पूछा है। तो इस सीरीज़ का डैम्पिंग फैक्टर 3 एम्पलीफायर आते हैं, उन तीनों में 500 का डैम्पिंग फैक्टर मिलता है। अगला सवाल है अवीज होन अकाउंट से, और उन्होंने पूछा है कि झाइपर Z5 8 ओम पर कितना आउटपुट देता है। तो झाइपर Z5 8 ओम पर 1500 वाट का आउटपुट देता है पर चैनल। और लास्ट में सवाल है दीपक खंदारे जी का, शायद ये महाराष्ट्र से है, और उनका सवाल है कि MT1601 जो एम्पलीफायर है प्रोटॉन का, यानी NX ऑडियो प्रोटॉन का MT1601, उस पर क्या हम 1000 वाट के 6 स्पीकर चला सकते हैं, यानी एक चैनल पर 3 और दूसरे पर 3। तो ये रिकमेंड करने के लिए अजीब लगेगा, लेकिन ऐसा काफ़ी लोग चलाते हैं और काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलता है, ये मैंने खुद देखा है। तो दीपक जी, आप बेझिझक चलाइए, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी और आपको काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है, तो आप चलाइए। तो दोस्तों, ये थे आज के सारे सवाल, और आपको ये वीडियो कैसा लगा ये मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। साथ ही आपके कोई सवाल हो, सुझाव हो, उन्हें भी कमेंट कर दीजिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।